अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। डीएनए रेप्लिकेशंस में सबसे पहला जो इवेंट्स होता है वो होता है एक्टिवेशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास थायमीन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट और साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिन मोनोफॉस्फेट हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंस होता है यूकैरियोटिक सेल के। तो इनको एक्टिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एंड द एंजाइम, कौन सा एंजाइम इसको एक्टिवेट करते हैं? फॉस्फोरिलेज, जिसकी मदद से ये थायमीन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी तरह से गुआनिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। ये डीएनए पॉलीमराइजेशंस जो एंजाइम्स होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है ये यूज नहीं कर सकते हैं एज ए सबस्ट्रेट के तौर पे, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेटेड होते हैं। और ये एक्टिवेट किसकी मदद से होते हैं? एक पार्टिकुलर एंजाइम की मदद से जिसका नाम है फॉस्फोरिलेज। फॉस्फोरिलेज क्या करते हैं? यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है यहाँ पे एक्टिवेटेड जो न्यूक्लियोटाइड्स है इनका दो पर्पस होते हैं। नंबर वन, इनका दो फंक्शंस होते हैं। इनका दो फंक्शंस होते हैं। नंबर वन जो फंक्शंस होता है यहाँ पे ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि डीएनए पॉलीमराइजेशन से डीएनए जो रेप्लिकेशन से इसमें एनर्जी का यूज होते हैं और वो एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? इन न्यूक्लियोटाइड से मिलते हैं। दूसरा, दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये सबस्ट्रेट की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, पहला तो हुआ एक्टिवेशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसके बाद होता है अनबेंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, आप लोग जानते होंगे। उस डबल स्ट्रैंड को क्या करना होता है? अनबेंड करना होता है, उसको ब्रेक करना होता है। उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, अनबेंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है उसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। और उसको सेपरेट करने के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं और उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये क्या करते हैं? ये ब्रेक करते हैं, ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू polynucleotide चेन ऑफ डीएनए। इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, और जो थर्ड जो पॉइंट्स हैं इसको ब्रेक करने के बाद यहां पे जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये इनको रीनेचुरेशन से बचाता है। इट प्रिवेंट्स, देखो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं? ये इट प्रिवेंट्स री बॉन्ड फॉर्मेशंस।
it prevents for bonding between two newly separated DNA strands, between two DNA strand, इन दोनों को फिर से ज्वाइन होने से बचाता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसके अलावा फिर इसके बाद और एक एंजाइम होता है थर्ड, इसको कहते हैं टोपो आइसोमेरेज। आप लोगों ने सुना होगा डीएनए क्या होता है, हाईली कॉइलिंग फॉर्म में होता है, सुपर कॉइलिंग फॉर्म में होता है। जब एक जगह से सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं तो दो एंड्स पे टेंशन बढ़ जाता है, तो ये क्या करते हैं, इट रिलीजेस टेंशन। ये टेंशन को कैसे रिलीज करते हैं, कट करते हैं एंड रीजॉइनिंग। और इस जो उसने कट किया था टेंशन को रिलीज करने के बाद उसको रिसील कर देते हैं, वो टोपो आइसोमेरेज का काम है। इन प्लेस ऑफ टोपो आइसोमेरेज इन प्रोकैरियोटिक सेल इसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और एक एंजाइम जिसका नाम है गायरेज यहां पे टेंशन को रिलीज करके रिसील कर देते हैं। ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या करते हैं, टोपो आइसोमेरेज करते हैं। अब इसके बाद और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्रिमेस। ये क्या करते हैं, प्राइमर सिंथेसिस करते हैं, प्राइमर सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और ये प्राइमर होता क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड या आरएनए मॉलिक्यूल्स, या आप इस तरह से याद रख सकते हो, ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, जिसको कौन सिंथेसिस करते हैं, प्रिमेस। प्रिमेस क्या है, आरएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ मेन जो एंजाइम होता है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन हम उनको वन बाय वन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, एक तो देखो ये पॉलीमराइजेशन का काम करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करते हैं, आपस में बॉन्ड्स जोड़ देते हैं, टेम्पलेट के हिसाब से कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस बनाते हैं। सबसे पहला तो ये इसका फंक्शन। दूसरा, ये बहुत ही हाई स्पीड, इसका स्पीड जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, ये बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे ई कोलाई में जो लेंथ ऑफ द डीएनए होता है वो 6.6 × 10⁻⁻⁹ बेस पेयर लॉन्ग होता है, और ये होल जीनोम को सिंथेसिस करते हैं 38 मिनट में। तो इसका मतलब ये होता है कि एक पर सेकंड में देखो ये 2000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकते हैं इन पर सेकंड। और ये जो एक तो ये हाई स्पीड पे काम करते हैं, फास्ट है। दूसरा, थर्ड जो इसका फीचर्स है डीएनए पॉलीमरेज का, ये हाईली एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। इसमें देखो मिसाल के तौर पर सपोज ये एक हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ये दूसरा है, यहाँ पे अगर एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, और यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होंगे यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूरेसियल। तो ये हाईली एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगर इनमें कोई चेंज आते हैं उसकी वजह से क्या होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द एंजाइम, यूज इट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the actual process of DNA replication. Thank you very much.